कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह फतह की आयत नंबर 28 आपके सामने मैंने तिलावत की। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़। वो है जिसने भेजा अपने रसूल को दीन हक के साथ और हिदायत के साथ, और इसलिए भेजा लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, कि उसके भेजे गए दीन को बाकी सारे दीनों पर गालिब कर दिया जाए। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और उस पैगम्बर की नामूस हो, ख़त्म नबुव्वत हो, उसकी रिफ़त व क़दरत व मंज़लत हो, उसका कोई दिफा करे या ना करे, उसके लिए अल्लाह खुद काफ़ी है। वकफ़ा, वो काफ़ी है। यही आयत मुबारका अल्लाह पाक ने सूरह सफ़ की आयत नंबर 9 में भी बयान की, और फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। वही है जिसने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा, ताकि इस दीन को दुनिया के हर मुआशरे पर गालिब कर दिया जाए। दीन तख्त पर रहे, तख्ते पर ना रहे। दीन को कभी सिर्फ मस्जिद के मुसल्ले पर नहीं रखना, अपनी रियासत के ऐवाने बाला और ऐवाने ज़ेरी दोनों में रखना। पैगंबर को भेजा ही इस मकसद के लिए है, और दीन भेजा ही इस मकसद के लिए। दीन फ़कत मस्जिद के मुसल्ले के लिए नहीं आया, तुम्हारे रियासत में हुकूमत करने के लिए आया है। चाहे मुशरिकों को कितना ही बुरा क्यों ना लगे। एक छोटा सा नुक्ता यहाँ बता दूं कि जो कहना वलौ करिहल मुशरिकून, मुशरिकों को कितना ही बुरा क्यों ना लगे, तो यहाँ से मुशरिक कौन है उसकी डेफिनेशन भी निकल आती है कि दीन गालिब करने के लिए और दीन को मुआशरे में जिंदा करने के लिए और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निज़ाम को बाकी सारे निज़ामों को हटाकर मुआशरे का निज़ाम बनाने के लिए जब अहले हक उठेंगे, जो जो उनके मुकाबले में आएगा कि दीन गालिब नहीं होना चाहिए, ये किधर सियासत करने निकल आए हैं, फरमाया सुन वलौ करिहल मुशरिकून, वो मुशरिक। शिर्क अगर तलाश करना है क़यामत की उम्मत में, वो शिर्क पहले वाला नहीं पलट गया है। इन्नी ला अख़्फ़ा अलैकुम अन तुशरिकू बादी, हुज़ूर ने फरमा दिया। लेकिन ये जो वलौ करिहल मुशरिकून वाला शिर्क है, ये क़यामत तक रहेगा। फिर सूरह तौबा में फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल काफ़िरून। इस दीन को गालिब करना है, चाहे काफिरों को बुरा ही क्यों ना लगे। यानी कुरान मजीद के 3 मकामात पर आप देखिए अल्लाह पाक ने एक ही बात की है। मगर दोस्ताने मोहतरम, आज का मेरा मौजू ये नहीं है, ये तो मैंने सबकन आयत बड़ी ये बात कर दी, क्योंकि आपने मिलाद रखा हुआ है, हुजूर की शान सुनने के लिए आए हुए हैं, फिर आप कहेंगे और मौजू शुरू कर दिया। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा, आज सिर्फ गुफ्तगू हुवल्लज़ी बिलहुदा इस पर होगी, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली पर नहीं होगी आज की गुफ्तगू। अहबाब गिरामी, हुआ वो, अल्लज़ी वो जो, ये दोनों इसमें मुबहिम है। हुआ ज़मीर है, इसमें ज़मीर इसको कहते हैं ग्रामर की जुबान में, और अल्लज़ी इसमें मौसूल है, इसमें मौसूल, दोनों इसम है, हुआ भी और अल्लज़ी भी।
एक इसमें ज़मीर है, एक इसमें मौसूल है। उर्दू में भी आप इसमें ज़मीर पढ़ते हैं जो किसी नाउन, किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो, प्रोनाउन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अल्लाह ने अपना तारुफ कैसा कराया? हुआ, वो अल्लाज़ी, जो यही अंदाज सूरह इखलास में भी का कुल हुआ, कह दे वो। दोस्ताने मोहतरम, एक नुक्ता बुनियादी तौर पर थोड़ा सा इल्मी है मगर समझना जरूरी है अहले ईमान के लिए, कुरान तब समझ में आएगा कि हर ज़मीर अपने इजहार के लिए मोहताज होता है अपने मर्जे का, अपने मर्जे का, और हर मौसूल अपने इजहार के लिए मोहताज होता है सिला का। सिला के बगैर मौसूल का पता नहीं चलता और मर्जे के बगैर ज़मीर का पता नहीं चलता किसकी ज़मीर है। हर ज़मीर, इसमें ज़मीर लौटती है अपने मर्जे की तरफ, और हर इसमें मौसूल ये भी लौटता और रुजू करता है अपने सिला की तरफ। तो जब तक किसी ज़मीर का मर्जे और किसी मौसूल का सिला मालूम न हो तो बात समझ में नहीं आती, तारुफ हो नहीं सकता। अल्लाह की ज़ात अपना तारुफ करवाना चाहती है और कुरान मजीद में उसने जो तारुफ अहले ईमान को बताया, काश हम अहले सुन्नत वाले कुरान पढ़ते, समझते और वो तारुफ इस उम्मत को बताते, ये उम्मत बहुत समझदार होती और इसके अकीदे पर पढ़ने वाली कोई ज़र्ब भी कामयाब न होती। वल्लज़ी, दोनों इसमें मुबहिम हैं। मैं अगर कहूं कि अकरम आया और उसने कहा, ये जुमला बोलूं तो ये अकरम आया और उसने कहा, ये जो लफ्ज उस लगाया, उसने कहा, ये उस ज़मीर है। उस कौन है? अब उसका मर्जे अकरम है। जब तक अकरम सामने नहीं आएगा, आप उस सारी जिंदगी गए उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, आप बोलेंगे यार किसने कहा, बात किसकी कर रहे हो? तो पता चला मर्जे के बगैर ज़मीर समझ में नहीं आता। तो अल्लाह की ज़ात अपना तारुफ इंसानों को समझाना चाहती है, बताना चाहती है, मगर उसने दो लफ्ज इस्म में से, अस्मा में से चुने, मगर दोनों इस्म इसमें मुबहिम, इसमें मशकूक हैं। दोनों इस्म मशकूक हैं, उनके अंदर किसी जात का तारुफ मौजूद नहीं है। एक इस्म ज़मीर है, एक इस्म मौसूल है। एक मामूली मैट्रिक लेवल का तालिब भी अपनी ग्रामर की उर्दू की किताब में ये दोनों इस्म पढ़ता है। तो दोस्ताने मोहतरम, अब ज़मीर समझ में आएगा जब उसका मर्जे मालूम हो जाएगा। मर्जे ज़मीर का पता देगा और मौसूल की समझ आएगी जब उसका सिला मालूम हो जाएगा। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। अल्लाह ने इस अल्लज़ी जो मौसूल है इसका सिला बयान किया, इसका सिला बयान किया, और वो सिला के लफ्ज सुनिए जरा। अल्लाह अपना तारुफ करवा रहा है, हुवल्लज़ी, वो जो इसमें मुबहिम है अब उससे पर्दा उठाना चाहता है। और कैसे पर्दा उठाया? अरसला रसूलहू, अरसला रसूलहू, उसने अपना रसूल खास मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरसाल करके भेज दिया है तुम्हारे दरमियान। तुम अपनी ग्रामर पढ़ाते रहते हो, तुम उर्दू अदब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हो। आओ, अगर अल्लाह के तारुफ को समझना है तो समझ लो, मर्जे के बगैर ज़मीर का पता नहीं चलता।
सिले के बगैर मौसूल का पता नहीं चलता और जाते मोहम्मद मुस्तफा के बगैर खुदा का पता नहीं चलता। तवज्जो तलब है ये बात। दो इसम इस्तेमाल किए अपने लिए, मगर दोनों इबहाम वाले। और उस इबहाम को अब दूर करना चाहा, और एक नहीं, कुरान मजीद में 3 मकामात पर मैंने तीनों हवाले आपको पहले दे दिए, हत्ता कि सूरह इखलास खालिस तौहीद वाली, उसमें भी पहले इसमें मुबहिम इस्तेमाल किया हुआ, लेकिन उसका सिला जो बयान किया, उसका जो मर्जे और मिस्दाक बयान किया, वो क्या है? अरसला रसूलहू। तो जब तक रसूलहू समझ में नहीं आएगा, खुदा समझ में आ नहीं सकता। अगर तुम्हें तुम्हारे अदब की, तुम्हारी ग्रामर की, तुम्हारी लुगत की जुबानें मर्जे के तारुफ के बगैर तुम जमीर तक नहीं पहुंच सकते। हमने इसमें जमीर लगाया क्यों है कि मर्जे के बगैर तुम जमीर को नहीं पा सकते। अरे सिला के बगैर मौसूल को नहीं पा सकते। दुनिया की सारी जबानों को यही उसूल है, और सारी जुबानें अता करने वाला मालिक कह रहा है, तुम खुदा को पाना चाहते हो और महबूब के बगैर पाना चाहते हो, तो पहले ये बताओ कि सिला के बगैर मौसूल को पा सकते हो? मर्जे के बगैर जमीर को पा सकते हो? नहीं मौला, हम मर्जे के बगैर जमीर तक नहीं पहुंच सकते, सिला के बगैर मौसूल तक नहीं पहुंच सकते। फरमाया तो फिर समझ लो और सारी कायनात को समझा लो, मोहम्मद मुस्तफा के बगैर तुम खुदा तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह अकबर। तो जब ये बात समझ में आ गई, मैं रुकूंगा नहीं, आगे बढ़ूंगा कि अरसल रसूलहू, वो जो उसका रसूल खास है, जिसने उस मर्जे को पा लिया है, उसने हुआ को पा लिया। जिसने रसूलहू का राज पा लिया है, उसने हुआ अल्लज़ी, उसने हुआ को भी पा लिया है, अल्लज़ी को भी पा लिया है। ये वास्ता रिसालत है खुदा तक पहुंचने के लिए जो कुरान ने बयान फरमाया है। अब देखिए, मैंने जुमला बोला कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए जाते मोहम्मद मुस्तफा तक पहुंचना होगा, और हुजूर को पाए बगैर कोई अल्लाह तक पहुंच नहीं सकता। यहां बड़े बड़े कुर्रा बैठे हुए हैं, कुरान जानने वाले 10 देने वाले बैठे हुए हैं, ये सवाल कर सकते हैं कि हजरत अगर ये बात है तो अल्लाह पाक ने जा बजा कुरान पाक में 4 पारे का 10वें रुकू निकाले, अल्लाह ने फरमाया इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। कि अल्लाह ने जमीन से लेकर आसमान तक जो कुछ तख्लीक किया, और रात के अंधेरों में जो कुछ है और दिन के उजाले में जो कुछ है, जमीन से आसमान तक, दिन के औकात में भी और रात के औकात में भी जो कुछ कायनात में मौजूद है, लिउलिल अलबाब, आयातिल लिउलिल अलबाब, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। और निशानी हमेशा दोस्ताने मोहतरम, सवाल ये मैं जो कह रहा हूं, ये सवाल पूछ सकते हैं कि निशानी तो निशान वाले का पता देती है। निशानी निशान वाले का
पता देती है तो इस कुरान के उसूल के मुताबिक तो पत्थर भी बता रहा है खुदा मौजूद है, दरख्त भी बता रहा है खुदा मौजूद है, हर जानवर बता रहा है खुदा मौजूद है, हर कायनात में घास का तिनका भी बता रहा है अल्लाह का वजूद है, चांद तारे चमक के बता रहे हैं खुदा की जात मौजूद है। तो भाई जब इतनी कायनात की हर शे खल्क़िस समावाति वल अर्द, सारी कायनात जब अल्लाह का तारुफ दे रही है, सारी कायनात की हर शे जब अल्लाह की निशानी है, तो निशानी तो अपने खालिक का पता दे रही है। फिर कोई कह सकता है मौलाना मौसूफ आपने कैसी बात कर दी कि हुजूर को पाए बगैर खुदा को बंदा पा नहीं। अब अपने दावे को साबित करें। भाई मैंने दावा किया, अब अपने ही दावे पर सवाल खुद लाया है ताकि बात समझा सकूं कि कुरान मजीद कहता है कई मकामात पर आयातिल लिउलिल अलबाब, कि कायनात की हर शे अल्लाह के वजूद की निशानी है। भाई बड़ी तवज्जो तलब गुफ्तगू है, आप बहुत किस्से कहानियां सुनते रहते हैं, मगर चाहता हूं कुछ थोड़ा सा कुरान का नूर दे जाऊं और उस नूर से दिल को सुरूर दे जाऊं और उस सुरूर में फिर अपने हुजूर आ जाए। जाना हुजूर तक है, इस कुरान के नूर से मिलने वाले सुरूर की जो चाशनी है उसमें जाना हुजूर तक है। लेकिन थोड़े से इब्तदाई लम्हे समझने वाले हैं कि हर निशानी अपने निशान का पता देती है। लोग किसी की अंगूठी पहन लेते हैं, कोई किसी की दी हुई चीज माला गले में पहन लेते हैं, जी वो तारुफ बनती है। शादियां होती हैं, दुल्हनों को दूल्हे तोहफे देते हैं, वो बड़ी संभाल के रखती हैं, ये निशानी है जिससे हमारा पता चलता है कि हमारा किसी से कोई ताल्लुक है। कुरान मजीद कहता है कि कायनात की हर शे अल्लाह की निशानी है, उसकी कुदरत की निशानी है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो इसका तो माना यह हुआ ना, फिर कायनात की हर शे अल्लाह तक पहुंचाती है, अल्लाह का रास्ता बताती है, अल्लाह का पता दिखाती है। तो फिर ये दावा करना अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म से जो हमेशा होता है कि हुजूर तक पहुंचे बगैर खुदा तक कोई नहीं पहुंच सकता, इसको अकली तौर पर भी साबित करना पड़ेगा ना। आओ लोगों, बड़ी अहमियत तलब बात मैंने छेड़ दी है। कायनात की हर शे अल्लाह के वजूद की दलील है, निशानी दलील हुआ करती है, निशानी दलील हुआ करती है। कायनात की हर शे अल्लाह के वजूद की दलील है। भाई अगर दलील है उसे पता देना चाहिए ना अल्लाह का। चांद को देखें तो वो पता दे कि अल्लाह है, सूरज को देखें वो बताए अल्लाह है, दरख्त को देखें वो कहे अल्लाह है। मगर हमने तो देखा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है कि किसी ने दरख्त से पूछा तुझे खुदा कहूं, वो बोला ही नहीं, उसने पीपल के दरख्त को खुदा मान लिया और उसने आगे से जवाब दिया ही नहीं। कुरान कह रहा है आयातिल लिउलिल अलबाब, मगर पीपल आगे से बोला नहीं, वो मुझे खुदा क्यों मान रहा है, मैं तो खुद उसकी दलील हूं, वो नहीं बोला। किसी ने चांद को देखा, पूछा भाई मैं किसी की तलाश में हूं महबूब की, तो कहीं तू तो नहीं है, वो बोला ही नहीं। लोगों ने चांद को खुदा बना लिया। सूरज को देखा, बड़ा चमकता है, बड़ी रोशनी है, कहा कहीं वो जिसकी तलाश में हम निकले थे तू तो नहीं है, वो भी चुप हो गया। उन्होंने कहा ये चुप है, बोला नहीं, इसका मतलब यही है। हत्ता के लोगों ने गोबर से निकलने वाले कीड़े को देखा, उसको कहा तू गोबर से निकल आया, हम तेरी तलाश में क्यों नहीं निकले थे, वो कीड़ा भी चुप रहा। उन्होंने उसको खुदा बना लिया। पत्थर के सामने इंसान गया, उससे पूछा, वो चुप रहा, उसको लोगों ने खुदा बना लिया। तो धरती में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले मुख्तलिफ रवायतें हैं, लेकिन करोड़ों खुदा धरती पे बन गए और ये करोड़ों खुदा
वो खुदा के वजूद की दलीलें थी, खुदा के वजूद की दलीलें थी। दुनिया ने दलील को दावा बना दिया, दलील को दावा बना दिया, मगर दलील बोली नहीं। मुझे दावा क्यों बनाते हो, मैं तो खुद किसी के होने का पता दे रही हूं। आओ लोगों, मैं इससे एक नुक्ता निकाल रहा हूं कि निशानी दो तरह की होती है और दलील दो तरह की होती है। दलील दो तरह की होती है। एक को कहते हैं दलील नातिक और दूसरी को कहते हैं दलील गैर नातिक। भाई दो लफ्ज और मैं ले आया हूं, एक दलील नातिक, दूसरी दलील गैर नातिक। अब दलील गैर नातिक कौन सी होती है? जो ना बोले, जिसका नूतक ना हो। नातिक नूतक से निकला है और नूतक बोलने को कहते हैं। जो ना बोले वो दलील गैर नातिक और जो बोले वो दलील, भाई बात समझ आ गई? जो दलील बोल पड़े वो नातिक और जो चुप रहे न बोले वो गैर नातिक हो गई। आओ लोगों, कायनात की हर शय अल्लाह की तकदीर और कुदरत की दलील बनी, निशानी बनी, मगर जब उस निशानी के पास बंदा नातवा पहुंचा तो वो बोली नहीं, वो दलील गैर नातिक हो गई। पत्थर गैर नातिक था, उसको लोगों ने खुदा बना लिया, मूर्ति बना ली। दरख्त गैर नातिक था, लोगों ने दरख्तों को खुदा बना लिया। चांद गैर नातिक था, लोगों ने चांद को खुदा मान लिया। सूरज गैर नातिक था, लोगों ने सूरज की पूजा शुरू कर दी। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों दलीलें गैर नातिका इंसानों के सामने बोली नहीं, खामोश रही। वो अल्लाह के वजूद पर दलील थी, मगर गैर नातिक होने की वजह से इंसान उनको माबूद व मसजूद बना बैठा। मगर दोस्ताने मोहतरम, दलील की दूसरी किस्म होती है दलील नातिक। दलील और दलील नातिक वो होती है कि जिसको नुतक मिला होता है, उससे पूछें वो जवाब देती है। अगर उसको दावा बना के पेश करें, दलील बोल उठती है, ना ना मुझे दावा न बनाना, मैं तो खुद किसी के होने की दलील हूं। अरे लोगों, सारी कायनात में लायातिल लिउलिल अलबाब, हर शय अल्लाह के वजूद की दलील गैर नातिक थी। सारी कायनात में, हस्त व पस्त में, अर्ज़ व समावी में एक दलील अल्लाह ने अपने वजूद की दलील नातिक भेजी। उस दलील का नाम ज़ाते मोहम्मद मुस्तफा है। उसका नाम वजूद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने बताया बोलकर कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं उस खुदा का वकील हो सकता हूं, दलील हो सकता हूं, मगर खुदा नहीं हो सकता। और लोगों, अल्लाह के वजूद की वो दलील नातिक ऐसी दलील कामिल बनी कि दुनिया ने उस दलील नातिक को दलील गैर नातिक से आजमाना चाहा और आजमाने वाले ने अपने माबूद पत्थर को उठाया, अपनी मुट्ठी में दबाया और उस दलील नातिक की बारगाह में आके पूछा, बता बता मेरी मुट्ठी में क्या है? वो दलील नातिक कहने लगी, अरे हम अल्लाह के वजूद की वो दलील नातिक है, हमारी बारगाह में जिस गैर नातिक को लाओगे वो भी नातिक बन जाएगी, वो भी नातिक बन जाएगी। अरे लाने वाले ने पत्थर लाया था जो आज तक ना बोला था, करोड़ों उसको पूछते रहे, मगर दलील नातिक के सामने अबू जहल लेकर आया। वो बोल के कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
उस दलील नातिक की बारगाह में दलील गैर नातिका को लाया। उसने कहा अब सही जगह पर ले आए हो, हम आज तक नुतक से महरूम थे। अरे ये वो नुतक वाला है जो नुतकों पे की अहले नुतक बना देता। फिर किसी ने आगे कहा वो दरख्त, हम तो उसको माबूद व मसजूद मानते हैं, क्या है? फरमाया छोड़ दो, हम नहीं कहते, तुम खुद ही जाके उसको कह दो। नातिक गैर नातिक को बुला रहा है। जाने वाले ने जाके कहा गैर नातिक, वो नातिक दलील नातिक बुला रही है। इधर झुका उधर झुका और बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो गया। दलील गैर नातिक भी उस बारगाह मुस्तफवी में आई, गैर नातिक न रही, नातिक बन गई। जानवर हुजूर की बारगाह में पेश किए गए, वो गो पकड़ के ले आए थे। वो भी लोगों ने जानवरों की पूजा की। हुजूर की बारगाह में गैर नातिक नातिक बन गई। मगर लोगों, ये तो थी जमीन के ऊपर, हमारी नजर उठी ऊपर चांद सूरज की तरफ, तो हमें दो दलीलें उसमें भी मिली कि चांद दो टुकड़े हुआ, सूरज डूब कर पलटा, मगर बोले नहीं। फिर एतराज करने वाले ने कह दिया देखो जी, प्रोफेसर साहब की प्रोफेसरी यहां रुक गई, उन्हें बुलवा के दसो। वो भी गैर नातिक थे, टूट गया, पलट आया, मगर बोला नहीं। आओ लोगों, इस राज को भी समझ लो कि अल्लाह ने हुजूर को अपने वजूद की दलील नातिक बनाया है। अगर उंगली मेरे करीम आका की उठती और चांद बोल पड़ता तो मखलूक का रुख उंगली महबूब की तरफ न जाता, रुख चांद की तरफ जाता कि चांद के पीछे कोई ऐसी हस्ती मौजूद है। दुनिया चांद से पीछे किसी की तलाश में लग जाती। अरे इस धरती पर बैठी दलील नातिक ने कायनात के माबूदारे बातिला का रद्द करने के लिए और अपने माबूद हकीकी के तारुफ करने के लिए उंगली उठाकर, उंगली के इशारे पर चांद को घुमाकर टुकड़े करके खुद नहीं उस चांद ने पैगाम दिया कि अगर ये अल्लाह की दलील की दलील नातिक महबूब न होता, हम आज तक किसी और के इशारे पर टुकड़े हुए हैं। इशारे तो तुम्हारे बच्चे भी कर सकते, तुम भी करते हो, मगर हमने कभी किसी की बात मानी तो किसी नातिक की बात मान लेना ये भी दलील नातिक बन जाती है। और फिर सूरज की तरफ जाइए, डूब गया। हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम, आका का गोद उनकी सर में, गोद में सर है, डूब गया सूरज। सारी जिंदगी आप ये वाकया सुनते रहे। हुजूर ने इशारा किया, पलट आया। भाई सुनिएगा गौर से, अगर सूरज में से आवाज आती तो दुनिया कहती अच्छा सूरज के पीछे कोई खास राज है, मगर सूरज कभी डूब के पलटा नहीं। किसके कहने पे पलटा? आका अलैहिस्सलाम के कहने पे पलटा। उसने आका अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के वजूद की दलील नातिक हैं, उस नातिक के इशारे पे पलट के बताया कि मुतालबा इब्राहिमी पे नमरूद तो मुझे इधर से नहीं निकाल सका था, हम गैर नातिक ही थे। नमरूद ने बड़ी कोशिश की, इब्राहिम ने मुतालबा रख दिया, तू सच्चा रब है इधर से निकाल के दिखा, मगर सूरज ना निकला। मगर आज अल्लाह के वजूद की दलील नातिक की उंगली नातिक उठी, डूबा हुआ सूरज पलट के उसने बता दिया अगर कायनात में अल्लाह के वजूद की कोई दलील नातिक है तो वो वजूद मुस्तफा है।
और पलटा क्यों, गौर कीजिएगा। अब बड़ा और नुक्ता देने जा रहा हूं। हजरत अली अल मुर्तजा की नमाज कज़ा न हो, यहां फिर एतराज और सवाल किया जा सकता है कि जनाब आपने नुतक और गैर नुतक को बयान करते करते मामला गलत कर दिया, उलट कर दिया है कि हजरत अली की नमाज कज़ा हो तो अदा पढ़वाने के लिए सूरज पलट के आए और गज़वा खंदक के मौके पर मेरे आका की नमाजें कज़ा हो जाएं, सूरज ना पलटे, फिर तो अली का मकाम ऊंचा हो गया ना। कि अली की नमाज इतनी कीमती है, इतनी कीमती कि सूरज पलट के आए कज़ा ना हो। और हुजूर की कई नमाजें गज़वा खंदक के मौके पर कज़ा हो गई, सूरज पलट के न आया। इसका माना तो ये हुआ ना कि फिर जनाब अली उल मुर्तजा की नमाज भी ऊंची और जरा मकाम भी माज़अल्लाह। कुछ सवाल कर सकता है ये। आओ दोस्ताने मोहतरम, हर बात करते हुए उठने वाले सवाल का जवाब भी यहीं देता जाऊं। दोस्ताने मोहतरम, याद रखिए, किसी गुलाम से अगर कोई कमाल जाहिर हो जाए, किसी गुलाम से अगर कोई कमाल जाहिर हो जाए तो वो कमाल कभी गुलाम का नहीं होता, हमेशा उसके आका का हुआ करता है। किसका हुआ करता है? उसके आका का हुआ करता है। हजरत अली के लिए सूरज पलटा, मगर पलटाया अली ने या मुस्तफा ने? अली गुलाम है, हुजूर बादशाह है। अली गुलाम है, इमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका है। आका के इशारे पर सूरज पलटा, गुलाम ने नमाज अदा कर दी। दुनिया को उस दलीले नातिक की दलीले असल होने का वजूद देना था। कयामत तक वालों को, सूरज की पूजा करने वालों को जवाब देना था। मगर आओ लोगों, बताना यह चाहता हूं कि अगर खंदक के मौके पर मेरे आका की नमाज कज़ा हो जाती है, सूरज क्यों नहीं पलटता? अगर उस दिन सूरज पलट आता तो कयामत तक हुजूर की जब जब किसी उम्मती की नमाज कज़ा होती, सूरज को पलट के आना पड़ता। आका ने उम्मतियों को सीरत देनी थी, सीरत बनाने के लिए कज़ा पड़ती। सीरत देने के लिए कज़ा पड़ दी। इसलिए मैं और आप सूरज गुरूब भी हो जाए, कज़ा पढ़ के पूरी कर देते। और फिर उसमें भी सहूलत देनी थी। अगर अदा करनी पड़ती तो रकतें पूरी पढ़नी पड़ती। का उम्मत है, मेहनत नहीं कर सकती, चलो पहले कज़ा हो गई है, जरा थोड़ी करके ही पढ़। ये बात भी समझ में आ गई। आओ दोस्ताने मोहतरम, इससे आगे बढ़ो और एक ऐसे नुक्ते की तरफ आपको लाना चाहता हूं जो शायद जिंदगी में न सुन सके हो। बड़े कमाल नुक्ते की तरफ ले आया हूं। निशानी निशान का पता देती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दलील नातिक हैं, अल्लाह के वजूद की दलील बन गए और दलील हकीकी बन गए। और हर गैर नातिक हुजूर की बारगाह में आया, नातिक हो गया। मगर मुझसे दुनिया ने बहस की। उन्होंने कहा, यार भाई बात यह है कि तुमने क्या झगड़े फैला रखे मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर। कुरान तो यह कहता है कि अल्लाह की जात ने आलम अरवाह में सारी रूहों से पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? सारी कायनात ने जवाब दिया, कालू। सबसे पहला जवाब मोहम्मद मुस्तफा ने दिया था। अलस्तु बिरब्बिकुम का सबसे पहला जवाब जिस रूह ने दिया वो जाते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। फिर अंबिया ने दिया, फिर सिद्दीकीन ने दिया, फिर दर्जा बदर्जा बाकियों ने जवाब दिया। मगर दोस्ताने मोहतरम, जब सारों ने माना तो उसके बाद हजरत इंसान वजूद में आया। और इंसान का मादा अनासा से है। और अनासा का माना होता है जिसने मोहब्बत की, माजी का सीगा, जिसने मोहब्बत की। पता चला इंसान ऑलरेडी इस दुनिया में आने से पहले किसी के गर्विदा हो चुका है, मोहब्बत कर चुका है।
अब क्योंकि इंसान के खमीर में लोगों वो मोहब्बत थी, जब ये इस दुनिया में आया तो जिसकी मोहब्बत थी उसकी तलाश में निकला, उसकी तलाश में निकला। और तलाश में किसी ने पत्थर को महबूब बनाया, समझा यही शायद मेरा महबूब था। किसी ने दरख्त को बनाया, किसी ने जानवर को बनाया, किसी ने चांद को बनाया, किसी ने सूरज को बनाया। महबूब बनते चले गए। सवाल करने वालों ने कहा जनाब बात यह है कि आप भी एक घर में जाते हैं इबादत के लिए, हिंदू भी एक घर में जाता है, मंदिर कहता है उसको, ईसाई भी एक घर में जाता है, गिरजा उसको कहता है। और तुम्हारे कुरान में ये सारे लफ्ज मौजूद हैं, मसाजिद, हर कोई एक घर में जा रहा। हिंदू है वो पत्थर की मूर्ति के सामने सजदा कर रहा है, और तुम भी काबे के पत्थरों के सामने सजदा कर रहे हो। तुम्हारे सामने भी दात नहीं है, उनके सामने भी नहीं है, तुम भी एक घर में, वो भी एक घर में। तुम्हारा घर भी इबादत के लिए वक्फ है, उनका घर भी इबादत के लिए वक्फ है। तुमने उसको अल्लाह कह दिया, किसी ने उसको राम कह दिया, किसी ने उसको गॉड कह दिया, किसी ने उसको देवता कह दिया। नाम बदलने से फर्क क्या पड़ता है जी? सारे वजूद खुदा की तलाश में निकले थे ना। आप भी पत्थरों के सामने झुक रहे हैं, काबे में पत्थर लगे हुए, मुंह मेरा काबे की तरफ। आप ये तो नहीं कहते मुंह मेरा अल्लाह की तरफ। आपने कभी नीयत में कहा कि मुंह मेरा मेरे रब की तरफ? आप कहते हैं काबे की तरफ, और काबा क्या है? पत्थर लगे हुए। तो हिंदू ने आगे मूर्ति रखी हुई है। तो भाई दोनों एक ही की तलाश में है ना। ये दुनिया वहदत का नजरिया देती है और हमें कहती है तकाबुल अदियान के सब्जेक्ट में कि दीनों को तकाबुल करके पेश किया करें। तो जब दीनों को तकाबुल करेंगे तो सारे दीनों का मकसद एक है। फिर आप ये आयत क्यों पढ़ते हैं? वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। फिर आप इस दीन के गलबे की क्यों बात करते हैं? भाई यहूदियों का दीन गालिब रहे तब भी वो खुदा का दीन है, ईसाइयों का दीन गालिब रहे तब भी खुदा का दीन है, हिंदुओं का हो वो भी किसी खुदा और महबूब की तलाश में निकले हुए हैं। फिर तुम्हें हिंदुस्तान में रहते हुए तकलीफ क्या थी? फिर तुम्हें अंग्रेज के नीचे रहते हुए तकलीफ क्या थी? फिर तुम्हें पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्या थी? वहदत का नजरिया अपनाओ। आओ लोगों, इस अहम तरीन सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि हमने दीन इस्लाम को सारे दीनों से जुदा क्यों समझा और दीन इस्लाम को उम्मुल अदियान क्यों समझा, और हम दीन इस्लाम को सारी दुनिया का निजाम बनाने के लिए मेहनत क्यों कर रहे हैं, सारे अदियान पर गालिब करने की बात क्यों करते हैं। आओ लोगों, इस अहम तरीन नुक्ते को समझो। हर सियासी की सियासत का जवाब आ जाएगा, हर माशी की मईशत का जवाब आएगा। जो दुनिया हमें कहती है मस्जिद से बाहर ना निकलो, इस रात से सारी चाबियां तुम्हारे हाथ में चली जाएंगी। लोगों, इंसान दुनिया में आया, उसके खमीर में अल्लाह की मोहब्बत मौजूद थी, उसकी तलाश में निकला। कोई गर्जे में जा पहुंचा, कोई कलीसा में जा पहुंचा, कोई मंदिर में जा पहुंचा, कोई मस्जिद में जा पहुंचा। तलाश एक ही रब की थी जिसको कहा था कालू बला। फिर ये जुदा जुदा क्यों हो गए? लोगों, पत्थर वाला खुदा दुरुस्त नहीं, जानवर वाला खुदा दुरुस्त नहीं, सितारों वाला खुदा दुरुस्त नहीं, शम्सो कमर वाला खुदा दुरुस्त नहीं, काबे के पत्थरों वाला खुदा दुरुस्त क्यों है? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। लोगों, जब भी किसी शय की तलाश करनी हो तो उस शय तक, उस मंजिल तक वही पहुंचता है जो सही रास्ते पर चल के मंजिल की तरफ जाता है। अगर रास्ता ठीक ना हो, सारी जिंदगी आप चलते रहें, आपको मंजिल नहीं मिल सकती। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, इधर प्याली मुझे पकड़ाएं, मिसाल देने के लिए। ये देखें, ये इस प्याली में क्या है? चाय है।
गौर करना, अगर इस प्याली में मैं यहां शराब डाल के रख लूं और मुझे तकरीर के लिए जरा उसकी जरूरत हो सकता है मैं आपको धोखा दे सकता हूं कि मैं चाय पी रहा हूं और मैं शराब पी के आपको तकरीर सुनाता रहूं। और अगर कोई एतराज करे, नहीं जी ये तो चाय नहीं है जी, रंग इसका चाय वाला नहीं है, तो मैं कह सकता हूं ये कहवा है। अब कहवे की तलाश में निकले हम सारे भाई बैठे हुए, मैं एक एक करके बोलाऊं, कहो भाई ये उंगली है, ये भी किसी चीज की दलील है ना, ये गैर नातिक दलील, जरा इसको बीच में डुबो के बताओ भाई शराब है या कहवा है, तो आपकी उंगली बताएगी। तजर्बा तो किया ना। अच्छा आप ऐसा करें, एक चम्मच यहां से निकाले अपनी नाक में डाल दें, आपकी नाक सारी चीजें सूंघ लेती है, बताएगी कि क्या चीज है। अच्छा चले आप कहने जी मेरी आंखें बड़ी तेज हैं, आंख में ड्रॉप्स डालें, आप उस शराब के ड्रॉप्स अपनी आंखों में डाल लें, आपकी आंखें बताएंगी क्या चीज है। भाई तलाश कर रहे हैं तो पता क्यों नहीं चल रहा कि ये कहवा है या शराब है। आओ लोगों मैं बताता हूं, पता इसलिए नहीं चल रहा कि तलाश तो सारे कर रहे हैं मगर सारों की तलाश का रास्ता गलत है। आओ अगर आपने ये देखना है ये कहवा है या शराब है तो आपकी आंख की तलाश आपको मंजिल तक नहीं ले सकती, आपकी कान की तलाश आपको मंजिल तक नहीं लेके जा सकती, आपकी उंगली दबाने की तलाश आपको मंजिल तक नहीं लेके जा सकती। हाँ अगर मंजिल तक पहुंचना है तो आपको इसे उठा के अपने लबों से मस करना होगा, अपनी जुबान पे लगाना होगा। इधर तुम्हारी तलाश उसकी सही दलीलें नातिक जुबान तक पहुंचेगी, सारी दलीलें रद्द हो जाएंगी, फौरन हर शख्स पुकार उठेगा ये शराब है या कहवा है। अरे लोगों बिला तशबीह बिला मिसाल सारी कायनात अल्लाह की तलाश में निकली। किसी ने दलीले गैर नातिक पत्थर को पकड़ा, गुम हो गया, वजूद खुदा तक न पहुंचा। किसी ने दलीले गैर नातिक दरख्त को पकड़ा, रास्ते में गुम हो गया, मंजिल तक न पहुंचा। अरे किसी ने चांद सूरज सितारों को पकड़ा, आग को पकड़ा, मगर वो दलीलें गैर नातिका थी। जैसे कहवे और शराब में फर्क करने के लिए आपकी आंख न बोली, वो भी न बोले, आपका कान न बोला, वो भी न बोले, आपकी उंगली न बोली, वो भी न बोले। आप सारी जिंदगी जिसको कहवा समझते रहे वो तो शराब थी, आप सारी जिंदगी जिसे शराब समझते रहे वो तो कहवा था। मगर कहवे की तलाश इसलिए सही ना हुई कि उसकी दलील नातिक जो कुदरत ने बताई थी उस तक न पहुंचे, जुबान तक न पहुंचे। अरे लोगों इंसानियत सारी कायनात की दलाइले गैर नातिका के अंदर तलाश करती रही क्योंकि तलाश का रास्ता गलत था, मंजिल न मिली। मुसलमानों मुबारक हो तुम्हें, तुमने अल्लाह की वजूद की दलील नातिक वजूद मोहम्मद मुस्तफा को तलाश कर लिया, खुदा मिल गया। आपने सारी कायनात में से अल्लाह के वजूद की दलील नातिक को पाया तब वजूद खुदा तक पहुंचे। अरे तुम कहवे और शराब में फर्क, इसको फर्क करने वाली दलील नातिक जुबान के बगैर नहीं कर सकते, तो तुम अल्लाह के वजूद तक पहुंचने के लिए दलील नातिक मोहम्मद मुस्तफा को छोड़ के उसके वजूद को तलाश कैसे कर सकते। इसलिए कहने वालों ने कहा तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। जब दलील नातिक को पा लेते हैं
ये जैसे ही चाय मेरी जुबान पे लगी मुझे पता चल गया मीठा कितना है, पत्ती कितनी है, दूध कितना है, हर चीज निखर के सामने आ गई। लोगों, अल्लाह के वजूद को, अल्लाह की जात को पाने के लिए जब बंदा वजूदे मोहम्मद मुस्तफा तक पहुंचता है, सारे झूठे माबूद अलग हो जाते हैं, सच्चा माबूद निखर के सामने आता है। तो तौहीद खालिस को पाना है तो दलील नातिक को पाना होगा, और दलील नातिक के लिए वजूदे मोहम्मद मुस्तफा को पाना होगा। और मीलाद की महफिल बुनियादी तौर पर उस वजूद मुस्तफा और जाते मुस्तफा तक पहुंचने का एक बहाना बनती है। सजाने का और इसमें आने का बुनियादी मकसद ये नहीं होता कि हमने महफिल कर ली, नहीं, महफिल के बाद मुआखजा और मुहासबा किया करें कि हम अल्लाह के कितने करीब पहुंचे, और अल्लाह के उतने करीब पहुंचेंगे जितने मोहम्मद मुस्तफा के करीब पहुंचेंगे। और वो जो पहले साहबजादा साहब बात कर रहे थे, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। माना क्या है? माना ये है कि जान तुम्हारी शारग को कहते हैं, शारग कट जाए हयात निकल जाती है, मगर फरमाया जो शारग बचाए फकत जिंदगी बचती है। शारग कट जाए जिंदगी चली जाती है, मगर जो अन्नबिय्यु औला मुस्तफा करीम को अपनी शाहरग से ज्यादा करीब कर ले, उसकी शाहरग हो या ना हो, कयामत तक उसका वजूद जिंदा रहता है। भाई दाता अली हजवेरी को दुनिया से गए हुए कितना अरसा हो गया है? शाहरग तो गई, जुदा हो गई तन से। हजरत अली को गए हुए दुनिया से कितना जमाना हो गया है, मगर आज भी आज नारा हैदरी पे मुर्दे को जिंदा कर देते। क्यों? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन, ये औला का माना है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा। अब सुन लीजिए, उसने अपना हुआ में अपने आप को छुपाया, अल्लज़ी में फिर अपने आप को छुपाया, और दो पर्दों में छुपा के कहा मैं तो वैसे भी पर्दों में तुम मुझे देख नहीं सकते, अब मैंने दो पर्दे और लगा दिए, एक ज़मीर का एक मौसूल का। मौला अब तू इतने पर्दों वाला था, दो पर्दे और डाल दिए, अब तुझ तक कैसे पहुंचे? उसने कहा पर्दे इसलिए डाले हैं कि ज़मीर को पाने के लिए मर्जे को पाना पड़ता है, और मौसूल को पाने के लिए सिला को पाना पड़ता है। हमने आगे अपना मर्जा और सिला बयान कर दिया है। क्या? अरसल रसूलहू, कि रुख तुम्हारा कभी हमारी तरफ न रहे, रसूलहू, उस रसूल मुअज्जम की तरफ रहे। जब तुम उस रसूल मुअज्जम तक पहुंच जाओगे, तुम उस दलील नातिक के पीछे हकीकत नातिक अल्लाह के वजूद तक खुद ब खुद पहुंच जाओगे। और इस पे आखिरी बात जो कहना चाहता हूं, कुरान मजीद सूरह हामीम अस-सजदा, कुरान मजीद का 41वां सूरा आयत नंबर 53, अल्लाह पाक ने फरमाया सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम, अनकरीब हम तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे। कहां पर? फिल आफाक, कायनात में, वफी अनफुसिहिम, और तुम्हारे वजूद के अंदर। ये अलग मौजू है, और इस मौजू पे 20 दफा मैंने खिताब किए हैं। ये हजरत अल्लामा कीद मेरे साथ में कहते हैं जद्दू भी करते हुए नवी गाली निकली, कभी पिछली पलट के नहीं आई। मगर यहां सिर्फ एक नुक्ता देना चाहता हूं, सनुरीहिम अलग हम दिखाएंगे, आयात ना, अपनी आयतें तुम्हें, अपनी निशानियां। कहां? फिल आफाक, इस सारी कायनात में। वो जो मैंने पहले कहा ला आयातिल लिउलिल अलबाब, हर चीज अल्लाह की निशानी है। यहां फिर कहा मैं अपनी निशानियां दिखाऊंगा, कायनात में भी, अनफुसिहिम,
और तुम्हारे नफूस तुम्हारी जान की अंदर गिरे। दोस्तान मोहतरम, वक्त नहीं मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूं, सिर्फ एक छोटी सी मिसाल लेके बात इख्तिताम की तरफ लेके जाना चाहता हूं। ये कायनात, आफाक कहते हैं दुनिया को, इस कायनात को, और दुनिया में हर नौ और हर जिन्स की चीजें मौजूद हैं, मगर उनमें से सिर्फ एक नौ ले रहा है। आप देखें, फल खाते हैं आप लोग, फ्रूट, ये जो फ्रूट है, फल है, माल्टा, किन्नू, अमरूद, सेब, केला, अनार, ये सारे फल हैं। आप जब फल लेने जाते हैं, अल्लाह अपनी निशानियां दिखाना चाहता है। अब जरा निशानियों से भी पूछते हैं ना कि निशानियों, तुम भी तो बताओ, तुम किसकी निशानदेही कर रहे हो? ये जो गैर नातिक निशानी है, ये भी दर हकीकत निशानदेही किसकी करती है? ये बड़ा काबिल तवज्जो नुक्ता है। हमने गैर नातिक से एक चीज निकाल ली, फल निकाल ली, और अब उससे पूछने जा रहे हैं, तू निशानी अल्लाह की कुदरत की, मगर ये तो बता, तू हमें निशान किसका देती है? लोगों, थोड़े लम्हे मेरे साथ रहना। अब गैर नातिक भी बोलेंगे इनके अंदर क्या छुपा हुआ है। आप जब बाजार जाते हैं फल खरीदने के लिए, तो आप क्या कहते हैं? 1 किलो सेब दे दें, 2 दर्जन केले ले लें, यही कहते हैं ना। खरबूजा 2 किलो दे दें। आप खरबूजा खरीद के घर ले आए, आपने काटा और आपने उसकी पहली डली लेकर अपनी जुबान पे चखी, कड़वा था, आप खाएंगे? आपने खरबूजा खरीदा क्यों था? बोलिए जी। खाने के लिए खरीदा था, पैसे दिए थे, मगर उठा के सारे का सारा फेंक दिया। क्यों नहीं खाया? आपसे कोई पूछे जी क्यों नहीं खाया, आप क्या जवाब देते हैं? कड़वा था। कब खाते? अगर मीठा होता। तो मुझे ये बताएं, खरबूजा खाया जाता है या जायका खाया जाता है? बोलिए जी। पता चला आपने खरबूजा कभी नहीं खाया ना, आप खाना चाहते हैं। खरबूजा खाना होता तो पैसे खरबूजे के दिए थे, मगर उठा के फेंक दिया। नहीं नहीं, आप खरबूजा नहीं खाते, आप तो जायके की तलाश में निकले थे। अब मुझे ये बताएं, किसी ने जिंदगी में जायके को देखा? नजर आता है? आप किसी रेडी भी खड़े होकर चीज पकड़े और कहें मुझे जायका नजर आ गया, आज तक हुआ? रेडी वाले से पूछते हो मीठा है, उसको भी पता नहीं, वो भी कह देता है मीठा है। मगर आज तक कोई ऐसी इंसान के पास ऐसी मशीन भी नहीं आई जो जायका देख के बता सके कैसी है। वो मशीन सिर्फ ये दलील ना, जब तक इस तक नहीं पहुंचेगा बता नहीं सकता। तो पता चला हम फल नहीं खाते, फ्रूट नहीं खाते, दर हकीकत हम जायका खाते हैं। जायका न हो, फल मौजूद है। आपने बड़ा सा आम लाया, बड़ा सा 3 किलोग्राम का, और एक तरफ एक बंदे ने, गरीब ने, छोटा सा आम लिया, इतना सारा। अब वो जो बड़ा जिसने लाया 3 किलोग्राम का, वो काटा तो जायका खराब था, बदबू थी, खाएगा? वो जिसने इतना सा लिया वो मीठा था, वो खा लेगा। बड़ा फेंक दिया, छोटा खा लिया। क्यों? क्योंकि फल नहीं खाया, जायका खाया। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब देखें, एक फल है और एक उसके पीछे उसके अंदर छुपी हुई हकीकत है, जायका। नजर क्या आता है? फल। मगर हमने पहुंचना किस तक होता है? अब मुझे बताएं, कोई कहे भाई मैंने तो क्योंकि जायका खाना होता है तो मैं फ्रूट क्यों खरीदूं, क्यों पैसे जाया करूं, डायरेक्ट जायका खरीद लेता हूं। वो कहते हैं ना, डायरेक्ट, सिर्फ और सिर्फ या अल्लाह मदद। भाई तवज्जो करना, तवज्जो। कोई कहे भाई मैं फ्रूट क्यों खरीदूं, मुझे क्या जरूरत, मुझे तो जायके की तलाश है। आप किसी दुकान में चले जाए, दुकानदार को जरा 1 किलो जायका तोल देना जी, तो क्या तोल के देगा? वो कहेगा कोई दिमाग खराब आ गया है, कोई बेकल आ गया है, कोई बेवकूफ आ गया है। भाई छोटा सा दुकानदार अनपढ़ है, वो भी समझ जाता है
कि जायके का पूछने वाला अक्ल वाला। और कुरान मजीद कहता है कि ये जितनी मैंने दलील गैर नातिका हैं ये अहले अक्ल के लिए निशानियां हैं। आयातिल उलिल अलबाब, ये निशानियां अहले अक्ल के लिए हैं, बेकलों की समझ में आने वाली नहीं है। अरे पहले अपनी अक्ल का चिराग जला के आना, फिर पूछना। कायनात की हर शय तुम्हें अपने अंदर छुपे हुए वजूद का पता देगी, रास्ता बताएगी। आओ लोगों, उस रास्ते भी आपको ले आया हूं। फल असल नहीं है, फल असल नहीं है, ये मजहर है। मगर इसका अजहर कौन है? जायका। इसका अजहर कौन है? जायका। मगर जो देखने में मजहर नजर आ रहा है वो है फल, फ्रूट, सेब, माल्टा जिसको आप कह रहे हैं। मुझे बताएं, आप जब कोई चीज खाते हैं वो जितनी भी जायका मंद हो, अच्छी हो, आप उसको खाने के बाद क्या करते हैं? क्या लोगों के सामने बैठ के कहते हैं आज बड़ा चंगा जायका खादा है जी, बड़ा सोना जायका आज खादा? नहीं, आप कहते हैं जी बड़ा चंगा आम खादा है, बड़ा सोना माल्टा से जी, बड़ा चंगा केला से जी, आज तो अनार का मजा ही आ गया। आप जो तारीफ करते हैं वो जायके की कर रहे होते हैं या फल की कर रहे होते हैं? बोलिए जी। और फल असल नहीं है, मजहर है, दलील है, दावा नहीं है। फल दलील है जायके की कि भाई जायका चाहिए तो फल तक जाना होगा, जायका चाहिए तो फल तक जाना होगा, फल को पाना होगा। फल को पाए बगैर आप जायके तक पहुंच नहीं सकते। अब मुझे बताएं, सारी जिंदगी आप जिक्र जायके का करते हैं कि फल का करते हैं? बोलिए जी। अब मुझे बताएं, कभी कभी आपके चहान की सरजमीन पे, चहान की सरजमीन के ऊपर आने वाले जायके ने हड़ताल कर दी हो, मैं चहान की जमीन के फलों में नहीं आऊंगा, क्यों? लोग मेरा तो जिक्र नहीं करते। ये मुशरिक हो गए, ये मुशरिक हैं। देखें, खाते मुझे हैं, मैं ना हूं उठा के फेंक देते हैं, मगर तारीफ सारी जिंदगी, जिक्र सारी जिंदगी मजहर का करते रहते हैं, केले माल्टे का करते रहते हैं। ऐ नादान, खुदा की जात तुझे बता रही है, सनुरीहिम आयातिना, हम अपनी निशानियां तुझे इनके अंदर दिखाएंगे। फिलाफात, जो कुछ कायनात में है, देखो कायनात में हर मजहर किसी अजहर का पता दे रहा है। सुनो, ये फल मजहर था, जायका अजहर था। अरे सारी कायनात में वजूदे जाते खुदा का मजहर, जाते वजूदे मुस्तफा है। अल्लाह की जात का मजहर वजूदे मुस्तफा है। अरे अल्लाह के वजूद को पाना चाहते हो, अल्लाह की जात को पाना चाहते हो, तुम्हें वजूदे मुस्तफा को पाना होगा। जब तक अल्लाह के मजहर वजूदे मुस्तफा को नहीं पाओगे, खुदा नहीं मिलेगा। क्यों? सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, हमने तुझे आफाक में दिखाया ही तो यही था कि अजहर को मिलने के लिए पहले मजहर से मिलना पड़ता, अजहर को पाने के लिए पहले मजहर को पाना पड़ता है। तुम निकले थे खुदा की तलाश में, वो कभी नजर आता है, कहीं दिखाई देता है? अरे तुम्हें जायका दिखाई ना दे, तुम फल को सीने से लगाते हो, तुम तारीफ फल की करते हो, और जायका कभी नाराज नहीं होता। तुम्हें अल्लाह की तलाश है तो अल्लाह का मजहर मुस्तफा को सीने से लगाना पड़ेगा। तुम जिक्र मुस्तफा करते जाओगे, खुदा नाराज नहीं होगा, अपने मजहर का जिक्र सुन के खुश होता चला जाएगा। तुम्हारा मिलाद होता जाएगा, खुदा की बारगाह में लिखा जाएगा हमारा तौहीद का जिक्र हो रहा है, हमारी तौहीद का जिक्र हो रहा है। तुम्हारे कहने में मिलाद होगा, खुदा की हुजूरी में वही तौहीद और वहदत होगी। जैसे खाने में फल था, देखने में फल था, जिक्र में जुबानों पर फल था,
और हकीकत में एंजॉय किसको कर रहे थे? हाँ, तुम जिक्र मुस्तफा करना, इसी जिक्र मुस्तफा के गूदे में तुम अल्लाह करीम की जात के जायके को एंटरटेन करते रहो। दोस्तों, ये आयत याद रखना, हामीम सजदा सूरत, आयत नंबर 53, 41वां सूरा, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। अब वक्त नहीं कि मैं यतबय्यन और हक तक पहुंचूं, उधर भी मैंने वो आयत दीन अल हक पे छोड़ दी थी, इधर भी आज ये हक वाला सौदा छोड़ रहा। ये अलग पूरा मौजू और चैप्टर है। अगर मुझे घंटा पहले वक्त मिलता ना जब मैं आया था, तो फिर मैं आज वो भी बयान करके जाता। मगर दोस्ताने मोहतरम, आज सिर्फ जायके और फल की बात तक जिंदगी रही, फिर कभी मौका मिला तो जायका चखा के भी जाएंगे। जायका चखा के जाएंगे, फिर पता चलेगा ये जायका होता कैसे है। जायका होता कैसा है। मेरे दोस्तान मोहतरम, जाते जाते सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूं, आओ आओ दीन की तरफ पलट आओ, कुरान की तरफ पलट आओ। किस्से कहानियों से निकलो लोगों, कुरान के दामन में आओ। कुरान के दामन में तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो कायनात में कोई तुम्हें नहीं दे सकता। ये मालो दौलत जिसके पीछे हम पड़े हुए हैं, इतने मकान बन जाए, इतनी दुकानें बन जाए, इतने प्लाट, इतनी गाड़ियां हो जाए, तो शायद खुशहाली आएगी। सिर्फ बताना चाहता हूं, ये खुशहाली नहीं है, ये बर्बादी है। ये बर्बादी है। वो जिन्होंने जाती उम्रा के महल्लात बनाए, उनका हाल तो आपने देख लिया ना। अब भी अकल ना आए तो फिर कब आएगी? लोगों, एक ही घराना है, एक ही घराना। उस घराने के एक सपूत का नाम है सुलेमान, वो दूसरे सपूत का नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज। दोनों बादशाह हुए बनु उमैया में से। ये बनु उमैया में से जो नस्लें चली, उनमें खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ये बादशाह रहा। इसने मरने से पहले 14 बेटे थे इसके, और अपनी अवाम का खून और पसीना निचोड़कर 14 बेटों में से हर एक के अकाउंट में उस दौर में 14 लाख दीनार जमा करवाए। मेरे बाद मेरे बच्चे गरीब ना हो जाए। उनकी झोली में दीन न डाला, दुनिया डाली। मगर उनके बाद आने वाले खलीफतुल मुस्लिम खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब दुनिया से जाने का वक्त आया, करीबुल मर्ग थे, बिस्तरे मर्ग पे थे, बेटियां पास खड़ी थी। आप कहने लगे, बच्चों कोई गलती हुई मुझे माफ करना, मेरा सफर आखिरत आ गया है। बेटियां अपने बाप के सीने पे सर रख के रो पड़ी। कहने लगी, बाबा आप दुनिया से जा रहे हैं, मगर घर में तो इस वक्त 1 दिरहम और 1 दीनार भी नहीं है जिससे हम कफन दफन कर सके। 26 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत का ताजदार जाने लगा उमर बिन अब्दुल अजीज। बच्चियां सीने पे सर रख के रो रही हैं, बाबा 1 दिरहम और 1 दीनार भी नहीं है जो आपने तरके और विरासत में छोड़ा, क्या बनेगा? उस बादशाह मुअज्जम का जवाब सुनिए लोगों। फरमाने लगे, मेरे बच्चों फिक्र न करो, मैंने जिंदगी भर हराम तुम्हें खिलाया नहीं और हलाल बचा नहीं। हराम मैंने खिलाया नहीं और हराम बचा नहीं। इतना ही मिला जितना पूरा होता रहा। दुनिया से चले गए। लोगों जाओ तारीख के औराक पढ़ो, तबकात इब्ने साद को पढ़ो, तबरी को पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा। तारीख तुम्हें यह सबक देगी। 30-32 साल का जमाना गुजरने की देर थी।
कि दुनिया ने चश्मे फलक ने यह मंजर देखा कि वो उमर बिन अब्दुल अजीज दुनिया से जाते वक्त जिनके घर में एक दिरहम और दीनार भी न था, कायनात अस्तो आलम ने देखा, उनकी औलादें जब मिस्र की जामे मस्जिद की, काहिरा की जामे मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ाई जाती, तो जुमे की नमाज के आखिर में ऐलान होता, वो सारे आलम इस्लाम के गरीबों मस्जिद के दरवाजे के बाहर आ जाओ, उमर बिन अब्दुल अजीज के 500 ऊंट लदे हुए गले के आ चुके हैं, गरीबों में तकसीम होने के लिए आ चुके हैं। दुनिया बाहर निकलती, उसी जामे मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के बेटे, उसकी औलादें झोलियां फैला के भीख मांग रहे होते, वो भीख मांग रहे होते। जिसने 14 लाख दीनार उनके अकाउंट में रखे थे औलादों के, वो 14 लाख दीनार उनकी दुनिया भी ना बना सके। जिस मस्जिद की सीढ़ियों पे वो औलादें लोगों झोलियां फैला के भिखारी बन के खड़ी थी, उसी मस्जिद की सीढ़ियों के बाहर के बाजार में उमर बिन अब्दुल अजीज की औलादों के 100 200 ऊंट गले के तकसीम हो रहे थे। जिसने ईमान बचाया अल्लाह ने उसे जहान में गनी भी कर दिया, और जो खुद गनी होना चाहा उसे अल्लाह ने सारी दुनिया के सामने इबरत का निशान बना दिया। और तारीख अपने आप को दोहराती है। आज के दौर में भी सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की सुन्नत अदा करने वाले आज अपनी औलादों को बचाने के लिए, उनके वो अकाउंट्स और उनके माल बचाने के लिए पूरी मेहनतें कर रहे हैं। मगर नहीं 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 नहीं, दुनिया ये नजरें यहां बैठे हुए लोगों की देखेंगी। वक्त आने वाला है ये झोलियां बन इस तरह फैला के उस सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की औलाद की तरह तुम्हारी मस्जिदों के दरवाजों पर भिखारी बनेंगे। आओ लोगों, इबरत का वक्त है, समझने का वक्त है। आओ हुजूर की मोहब्बत में आए हो, मिलाद का जश्न मनाया है, आका पर अपनी जानो माल खर्च किया है। अल्लाह हुजूर की बारगाह में कबूल फरमाए और हमें सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की सुन्नत पे चलने वाला नहीं, उमर बिन अब्दुल अजीज की सुन्नत पे चलने वाला बनाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह की जात आपकी इस महफिल मिलाद मुस्तफा को कबूल फरमाए। आप इस गांव के हर बच्चे, हर जवान, हर माँ बहन बेटी पर रहम फरमाए, सबको तकवा और हया नसीब फरमाए, और हमारी इन पलीद वजूदों को हुजूर का सदका पाकीज़गी अता फरमाए। हसनैन का सदका अल्लाह हमें इफ़्फ़त नसीब फरमाए, तकवा नसीब फरमाए, हमारी जबीनों में अपनी बंदगी की खैरात नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।